बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से इस वबा से भी आप महफूज होंगे। अल्लाह हम सब अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आज हम फर्स्ट ईयर का तीसरा लेक्चर जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। पहले में गुलिस्तान और सादी और उसके दो हिस्से थे। अभी कुछ स्टूडेंट्स के सवाल आए हैं तो ये एक दो समझ लें कि मैंने कोशिश किया कि चैप्टर को दो हिस्सों में तकसीम किया है। उसमें पहला जब ट्रांसलेशन खत्म होगी उसके बाद फिर कुछ सिनोनिम मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दूंगा। उस सिनोनिम के आपने उस वर्ड अल्फाज के आपने सिनोनिम जो है वो आपने तलाश करने है, उसको लिखना है उर्दू और इंग्लिश में। उसके बाद जब दूसरा हिस्सा उसका मुकम्मल होगा तो उसमें भी सिनोनिम आपको दिए जाएंगे, वर्ड दिए जाएंगे, आपने उसके सिनोनिम जो है वो करने हैं, वर्ड मीनिंग्स। और उसके बाद जो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने याद करने हैं और याद करके लिखना। तो अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो दोबारा इस चीज को समझ ले कि ट्रांसलेशन पहले हिस्से में, उसके बाद उसके अल्फाज मान या सिनोनिम्स, और दूसरे में ट्रांसलेशन, सिनोनिम और क्वेश्चंस। तो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे, हमारे अटैक ऑफ लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स टिड्डी दल को कहा जाता है। आपने रिसेंटली जब खबर में सुना भी होगा और देखा भी होगा शायद कि हमारे मुल्क में टिड्डी दल जो आए, उसके बारे में उसने ये चैप्टर लिखा हुआ है। इसमें लॉबस्टर्स को उन्होंने एक कुदरती आफत से तशबीह दी है कि जिस तरह इंसान कुदरती आफत के आगे बेबस है, सिर्फ कुछ तदाबीर कर सकता है, उसी तरह टिड्डी दल जब किसान की फसल पे हमला करते हैं तो उनके पास कुछ तदाबीर हैं जो कि वो कर सकते हैं, वरना उनकी जो फसल है उसका नुकसान जो यकीनी। इसमें एक बड़ी अच्छी एडवाइस भी है जो हम इस थीम के आखिर में देखते हैं कि दे endured what they could not cure, कि किसानों ने सब बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उनके पास इस चीज का इलाज नहीं। तो हमने भी ये ज़हन रखना है कि जो भी काम हम करेंगे उसकी मेहनत सिर्फ हमारे जुम्मे, उसका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारे जुम्मा जो है वो सिर्फ कोशिश। तो किसान भी ये देखते हैं कि अगरचे उनकी फसल जो है वो टिड्डी दल जो है वो खा गए हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश जारी रखते हैं, और फिर जब नुकसान हो जाता है तो फिर दिल नहीं हारते और नए बलबले के साथ दोबारा काश्त शुरू करते। उम्मीद है उन्हें कि उनका जो अगला जो मौसम है या ग्रोइंग सीजन है उसमें टिड्डी दल जो है वो उस पर हमलावर नहीं। तो इसको सिर्फ हमने एक चैप्टर के तौर पे भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है हमें उसे बर्दाश्त करना है। हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। Look, there they are. Out ran Margaret to join them, looking at the hills. देखो देखो वो वहां है। मार्गरेट उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर दौड़ी, पहाड़ियों की तरफ देखते हुए। Out came the servant from the kitchen. बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर निकले। They all stood and gazed. गेज की मानी है गौर से देखना, टकटकी बांध के देखना। वो तमाम खड़े हो गए और गौर से देखने लगे। Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air. Streak कहेंगे पट्टी को और rust color सुर्खी माई।
रस्ट वैसे कहते हैं जंग। तो जंग जब जो आपने रंग देखा होगा कि थोड़ा सा सुर्खी माइल भूरे रंग का होता है। तो कहता है रॉकी लेवल वो तो माउंटेन, पहाड़ी की चट्टानी चोटियों पे एक सुर्खी माइल भूरे रंग की एक पट्टी थी। Lobsters, there they are. Advanced Richard shouted at the cook boy. Fall he, Richard बावर्ची पे चिल्लाया। Old Stephen yelled at the houseboy. Yell भी कहते हैं पुकारा, पुकारना। Old Stephen मुलाजिम पे चिल्लाया या मुलाजिम को पुकारा। The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch. प्लोशेयर कहेंगे हल का टुकड़ा, हल का फला भी कहते हैं। हल का टुकड़ा उन्होंने एक दरख्त पे लटकाया हुआ था, जिसको वो किसी भी को इमरजेंसी या क्राइसिस बहरान की हालत में बुलाने के लिए उसको बजाया जाता था। जो बावर्ची है वो एक दरख्त की शाख से लटके हुए हल के टुकड़े को या हल के फाले को बजाने के लिए दौड़ा, which was used to summon laborers at the moment of crisis. Summon के मानी है बुलाना और crisis हंगामी सूरत-ए-हाल, जो कि हंगामी सूरत-ए-हाल में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The houseboy ran off to the store to collect tin can. घरेलू मुलाजिम गोदाम से टीन के डब्बे इकट्ठे करने के लिए दौड़ा। एन बिट ऑफ मेटल, कोई भी धात का टुकड़ा। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गॉन्ग, गॉन्ग कहेंगे, घंटी को भी कह सकते हैं और फाले को भी कह सकते हैं, बिगल को भी कहते हैं। क्लैमर कहते हैं शोर। पूरा जो रकबा था वो घंटी के शोर से या फाले के शोर से गूंज रहा था। एंड यू कुड सी द लेबर्स कम pouring आउट ऑफ द कंपाउंड। pouring आउट के माने होंगे उमड़ आना। वो देख सकते थे कि मुलाजिम बड़ी इमारत से उमड़े चले आ रहे हैं। पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों को देख रहे हैं। एंड शॉटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश अंदाज में चिल्ला। Soon they had all come up to the house. जल्द ही वो सब घर तक पहुंच गए। Richard and old Stephen were giving them orders. Richard और स्टेफन उन्हें अहकामात दे रहे थे। हरी हरी हरी। And off they ran again. और फिर वो दोबारा वहां से दौड़ गए। The two white men with them, दो सफेद फार्म आदमी उनके साथ थे। And in a few minutes, Margaret could see the smoke of fire rising from all around the farmland. और कुछ लम्हात के बाद मार्गरेट देख सकती थी कि उस खेत के हर तरफ से आग की धुआं उठ रहा। Piles of wood and grass had been prepared there. Piles कहते हैं ढेर, लकड़ी और घास के ढेर तरतीब से रखे गए थे, तैयार किए गए थे। There were several patches of barren soil. पैचेस कहेंगे टुकड़ों को, barren साफ, जहां पे उन्होंने फसल काटने की। ये साफ जमीन के सात टुकड़े थे। येलो कलर एंड पिंक, जिसपे पीला और गुलाबी रंग किया हुआ था। Where the two malice were just shone. मेलिस कहेंगे कोंपल, मकई की कोंपल जो है वो अभी उग रही थी या फूट रही थी। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, एक चमकदार सब्ज रंग की परत जो है या पट्टी जो है वो बना। Around each drift up
thick cloud of smoke और हर एक खिड़की से धुएं के गहरे बादल को उठ रहे थे। They were throwing wet leaves on the fire now. अब आग पे गीले पत्ते फेंक रहे थे। To make it acrid and black. Acrid कहेंगे कड़वा, उसे कड़वा और गहरा बनाने के लिए। Margaret was watching the hills. Margaret पहाड़ियों को देख रही थी। Now there was a long low cloud advancing. अब एक लंबा निचले दर्जे का एडवांसिंग में बादल आगे बढ़ रहा था। Rust color still, अभी तक सुर्खी माइल था। Swelling forward, आगे को फैल रहा था। And out और बाहर को as she looked, जैसे उसने देखा। The telephone was ringing, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। Neighbors, quick, quick, there come the lobsters. पड़ोसियों, जल्दी करो, टिड्डी दल आ गए हैं। Old Stafford had his crop eaten to the ground. Old Stafford की फसल उन्होंने जमीन तक खा के चट कर, to the ground, चट उन्होंने इसको चट कर दिया था। Quick, get your fire started. जल्दी करो, अपनी आग जलाओ। For of course, क्योंकि यकीनन, while every farmer hoped the lobsters would overlook his farm, overlook कहेंगे नजरअंदाज करना, क्योंकि यकीनन हर किसान उम्मीद करता था कि लॉबस्टर्स उसके खेत को नजरअंदाज कर देंगे and go on to the next और अगले में चले जाएंगे। It was only fair to warn each other. तो ये सिर्फ फेयर के मानी इंसाफ वाली बात है कि एक दूसरे को आगाह कर दिया जाए। Everyone must play fair. हर आदमी को इंसाफ से काम लेना चाहिए। Everywhere 50 miles over the countryside, हर जगह पे उस दही इलाके के 50 मील तक the smoke was rising for the lights of fire. That's कहेंगे ढेर से अनगिनत जगह से आग के धुएं उठ रहे। The air was darkening. हवा तारीक हो रही थी। A strange darkness, एक अजीब सी तारीकी। For the sun was blazing, क्योंकि सूरज चमक रहा। It was like the darkness was filled with fire. वगैरह कहेंगे घास का मैदान। कैसा था जैसे घास के मैदान को आग लगी। When the air gets thick with smoke, जब हवा धुएं से भारी हो जाए। The sunlight came down distorted. Distort के माने होंगे क्षण क्षण के सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही थी। A thick hot orange, सूरज ऐसे था जैसा कि एक चमकदार सुर्ख माल्टा है। Oppressive के माने होंगे बोझल, घुटन वाला। जैसे हम सांस लेंगे, सांस में भी धुआं है तो हमें सीने में घुटन महसूस होगी। ऐसे ही वहां पे था कि ये बात सांस लेने में घुटन महसूस होती थी। With the heaviness of a smoke storm, heaviness कहेंगे हवस या घुटन, एक तूफान के आने से पहले जो घुटन है उस जैसी वहां पे घुटन। The lobsters were coming fast. टिड्डी दल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। Now how the sky was darkened. अब आधा आसमान तारीक हो गया था। Behind the reddish veil, veil के मतलब माने नकाब, लेकिन यहाँ पे नकाब नहीं कहेंगे, इसको हल्क अवल दस्ता या पहला जो कह सकते हैं कि सुर्खी माइल पर्दे के पीछे in front, which was the advance guard of the swarm. Swarm कहते हैं लश्कर और advance guard हल्क अवल दस्ता। आगे सुर्खी माइल पर्दे के पीछे जो कि इस लश्कर का अव्वल दस्ता था।
The main swarm showed intense black clouds. जो मरकजी कीड़ा था वो स्याह गहरे बादल जैसा दिखाई देता था, reaching almost to the sun itself. तकरीबन वो सूरज तक पहुंचा। अब यहां तक आपने ट्रांसलेशन जो है वो याद करके लिखनी है। अब इसमें जो कुछ अल्फाज के मानी आप लिखेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उर्दू और इंग्लिश में, वो आपने इसके असाइनमेंट के तौर पे लिखी। जी अब मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख दिए हैं, इसके आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में, उर्दू में हम सिनोनिम इसका लिखेंगे मुताबिक अल्फाज, और इंग्लिश में इसका जो इंग्लिश में इसका मुताबिक हो जाएगा और उर्दू में इसका तर्जुमा। ये अल्फाज इसको नोट कर लें। ट्रांसलेशन के बाद आपने इनके मानी जो है वो लिखने हैं और इंग्लिश में इनका सिनोनिम या हम मानी अल्फाज आपने लिखने हैं। अब अगले लेक्चर में जो बकिया हिस्सा होगा उसमें इसी तरह आपने सिनोनिम अल्फाज में लिखूंगा, उनके सिनोनिम आपने लिखने हैं और साथ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट। ठीक है जी।